हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 6th क्लास है और 6th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका ज्योग्राफी। और हम लोग आपका पृथ्वी की गतियों के संबंधित आपके चीजों को पढ़ रहे थे। हमने घूर्णन, परिक्रमण हमने देखा, हमने सूर्य की शिफ्टिंग को देख रहे थे, खासकर हमने कर्क रेखा पर और भूमध्य रेखा पर हमने सूर्य की शिफ्टिंग को समझने का और आपका पढ़ने का प्रयास किया था। क्लियर है? तो पहले हम आपका रिवीजन करेंगे, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो हम लोग डाउट भी पूछेंगे बच्चों, किसी भी बच्चे का अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी होगी, ठीक है। तो हम चलते हैं सीधा अभी डिजिटल बोर्ड पर। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को याद होना चाहिए कि जो है हम आपका पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित जो आपके प्रश्न हैं हम उनको देख रहे थे। क्लियर है? उन प्रश्नों को हमने पढ़ा और इन सारे प्रश्नों को हमने अच्छे से एक एक करके देखने का, जानने का प्रयास किया कि आखिर में स्थिति क्या थी, क्या परिक्रमण था, क्या अक्षीय झुकाव था, क्या कुछ था। इन सारी चीजों को हमने देख लिया एक एक करके। क्लियर है? इन सब पे हमने आपका बात करी, ठीक। कि 4 वर्ष में कितना समय लगता है, कितने घंटे लगते हैं, कितना क्या कुछ लगता है, इन सबको हमने एक एक करके देख लिया। फरवरी 28 माह की 28 दिन की क्यों होती है, ये हमने देख लिया। 66 डेज ऐड कैसे हो जाते हैं। क्लियर है? अब हमको देखना है शरद ऋतु, वसंत ऋतु में बढ़ती कैसे है, यानी कि बेसिकली जो है हमको जो ऊपर वाला एक हमने चित्र देखा था, ये वाला हमको देखना है। इसी को मैं अभी लास्ट में समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको क्या समझा रहा था, ये कर्क रेखा, मकर रेखा और जो ये 4 डेट है, इन 4 डेट की स्थिति को मैं आपको पढ़ा रहा था और आपको समझा रहा था। क्लियर है? तो इन 4 डेट की जो कंडीशंस थी, इनको हम लोग देख रहे थे और इन्हीं पर हम लोग बात भी कर रहे थे। क्लियर है? तो इतना हम लोग देख चुके थे। क्लियर है? तो मैंने आपसे कहा था कि 4 डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है और इन चारों डेट को आपको याद रखना है, ठीक है। और ये चारों डेट आई होप कि आपने याद करी होंगी अच्छे से। और आप जानते हैं 21 जून को सूर्य कहाँ होता है? कर्क रेखा पर। 22 दिसंबर को कहाँ होता है सूर्य आपका? मकर रेखा पर। कहाँ पर होता है? मकर रेखा पर होता है। क्लियर है? इतना आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। और ये स्थिति है दिसंबर की। चलिए, देख लिया आपने। और इसी पे मैंने कहा था कि डेट बड़ी महत्वपूर्ण है, 21 जून और जो 22 दिसंबर है, ये डेट बड़ी महत्वपूर्ण है। इसको आपको याद रखना है क्योंकि 22 दिसंबर को ही सूर्य कहाँ होता है आपका? मकर रेखा पर। फिर मैंने आपका कहा था 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 ऐसी डेट हैं जहां सूर्य कहाँ होता है आपका? विषुवतीय व्रत पर होता है। ये वाली कंडीशन हम लोगों ने आपका इसमें बड़े अच्छे से देख ली थी और बहुत अच्छे से हमने जानने का प्रयास भी किया था। क्लियर है? और सारी एक एक चीजों को हमने इसमें देख लिया था। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करके समझा रहा हूं, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जैसे मैंने उस दिन भी बताया था, मेन हमारे यहाँ वर्षा, ये सारी ऋतुआं जो हैं ये कैसे परिवर्तित होती हैं, ये हमको समझना था। क्लियर है? तो मैंने आपको उस दिन कहा था कि इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, बस आपको कुछ चीजें जो हैं बेसिकली इसमें याद रखनी है, जो आपको क्लियर करती हैं कि भाई क्या सही है, क्या कुछ कैसे है। क्लियर है? ठीक। और आप तीनों इन रेखाओं के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। कौन सी रेखा कर्क रेखा है, कौन सी रेखा मकर रेखा है, इसके विषय में आप अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए, आपका 3 ही कंडीशन जो है वो आपके बन सकती हैं। क्लियर है? और आपको तीनों कंडीशन को ही मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। क्लियर है? क्या किया था कि जो आपके तीनों कंडीशन है, आप उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक। अब देखिए, थोड़ा समझिए।
अब हुआ क्या, जब मैंने आपसे बताया कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, ठीक है, यानी कि वह कौन सी स्थिति है जब सूर्य आपका हमेशा विषुवत रेखा पर यानी कि 0 डिग्री पर चमकता है। कहाँ चमकता है? 0 पर। और ये 23 हाफ जो आपकी कर्क रेखा है और 23 हाफ जो आपकी मकर रेखा है। भाई ये होगी आपकी कर्क रेखा, ये हो गई आपकी मकर रेखा, ये तो दिखाई दे रहा है आपको, क्लियर है। और एक कंडीशन थी जब सूर्य आपका हमेशा कहाँ चमकता था? इधर सीधी, यानी कि आप चमकना कह लीजिए या सूर्य की किरणें सीधी कौन सी डेट को पड़ती थी, ये आप इसमें देखना होगा अच्छे से, क्लियर है। तो मैंने आपको बताया था ये जो कंडीशन है, क्लियर है, ये कितनी है? ये 22 दिसंबर। और ये कंडीशन कैसी है? 21 जून। और ये कौन सी है? 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक। ये हमने डेट आपका कुछ देखी थी, ठीक, और इसी पर हमने बात की थी, क्लियर है। अब देखिए, जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वहां पर क्या होगा? गर्म होगा। कैसे होगा? गर्म होगा। अगर सूर्य इस समय कर्क रेखा पर है 21 जून में, तो यहां भी किरणें कैसी पड़ेंगी? अच्छी पड़ेंगी, इनकी तुलना में कम पड़ेंगी लेकिन पड़ेंगी बढ़िया। और यही किरणें यहां क्या पड़ेंगी आपकी? बहुत तिरछी, यानी कि पड़ेंगी नहीं। तो यहां क्या होगा? रात। और यहां क्या होगा? दिन। अच्छा, अभी 6 महीने इधर रहने वाला है उत्तरी गोलार्ध की तरफ ही, तो यहां क्या हो गया? 6 माह का दिन। और यहां क्या हो गई? 6 माह की रात, क्लियर है। अब देखिए, अगर सूर्य यहां है, यहां क्या हुआ? गर्मी। अगर यहां गर्मी होगी तो यहां कौन सा मौसम होगा? तो ध्यान रखिए, यहां होगा शीतकाल, यहां सर्दी होगी। और यहां कौन सा मौसम होगा? ग्रीष्मकाल। अगर सूर्य यहां चमक रहा है 22 दिसंबर को, तो यहां क्या होगा? यहां होगा आपका ग्रीष्मकाल और यहां होगा आपका शीतकाल, ठीक। और यहां क्या होगा? 6 माह की रात होगी। और यहां क्या होगा आपका? 6 माह का दिन होगा। क्या होगा? 6 माह का दिन होगा, क्लियर है। लेकिन जब सूर्य 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर होता है, तो क्या होता है? ये इन दो डेट को, चाहे उत्तरी गोलार्ध में हो या आप दक्षिणी गोलार्ध में हो, क्या होगा? देखिए, ध्यान देना है। तो 21 मार्च और आपका 23 सितंबर को क्या होता है? 0 डिग्री पर क्या होता है? आपका सन होता है। कितने पर? 0 डिग्री पर। तो इस स्थिति में क्या होता है? आपका दिन और वह जो रात है वो क्या होती है? रात बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है, क्लियर है। ये आपको ध्यान रखना है, दिन और रात पूरी आपकी बराबर स्थिति में होती हैं, ठीक है। अब देखिए, यहां बराबर है। अब सूर्य जिस तरफ भी जाएगा, मान लीजिए ये क्या आपका 0 डिग्री पे था, अब सूर्य आप अपने के अनुसार देखते हैं। अभी 21 मार्च निकला है, अब जून आना है, तो सूर्य कहां की तरफ जाएगा? मूव करता करता इस तरफ जाएगा, यानी कि यहां। ये क्या है? ये आपका 23 हाफ है। और ये जो रेखा है ये कौन सी है? ये आपका कर्क रेखा। अगर ये कर्क रेखा है तो हम कहां प्रवेश कर रहे हैं? जब यहां था तो उत्तरी गोलार्ध में अब आपकी गर्मी शुरू होनी है, तो यहां कौन सा मौसम रहा होगा? बसंत का, ठीक है। और यहां कौन सा रहा होगा? शरद का, क्लियर है। अब जैसे ही 21 जून को यहां पहुंचा तो यहां क्या हो गया? ग्रीष्मकाल। और इधर जो ये आपकी 23 हाफ है जिसको हम कह रहे हैं मकर रेखा, ठीक है, और यहां क्या शुरू हो गई होगी? यहां शुरू हो गई होगी आपका शीत ऋतु, क्योंकि जब सूर्य यहां शिफ्ट कर जाएगा तो यहां किरणें तिरछी पड़ेंगी, वहां तिरछी पड़ेंगी, तो आपका ऊष्मा कम प्राप्त होगी। ऊष्मा कम प्राप्त होगी तो मेरे प्यारे बच्चों सर्दी होगी, और सर्दी होगी तो क्या होगा? ठंड होगी, क्लियर है। ये आपको ध्यान रखना। और यहां क्या होगा? गर्म। अब क्या होगा? फिर दूसरी कंडीशन में देखिए, यही आप तीनों को समझिए।
अब ये जून के बाद धीरे 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 करके 23 सितंबर को फिर कहां पहुंच जाएगा आपका, 23 सितंबर को 0 डिग्री पर। अब क्या होगा, यहां जो ऋतु आपकी शरद थी, ये शरद ऋतु यहां आ जाएगी और यहां क्या आ जाएगा, वसंत आ जाएगा, क्योंकि सूर्य आप धीरे धीरे कहां शिफ्ट करेगा, नीचे की ओर, और वो वापस 22 दिसंबर को सूर्य कहां पहुंच जाएगा आपका, मकर रेखा पर। और जैसे ही सूर्य मकर रेखा पर पहुंचेगा तो यहां मकर रेखा में स्थिति होने की वजह से सूर्य की किरणें सीधी पड़ने की वजह यहां पड़ेगा ग्रीष्म, ठीक, और यहां उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा आपका शीत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन जो बनती है सूर्य की शिफ्टिंग के अनुसार ही बनती है। अब थोड़ा सा आपको यहां बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप अगर इसको समझोगे तो। क्लियर है, ये वाला जो मैप है, ये इसको अब देखिए, ये मेरे समझाने का इतना पर्पस क्या था, ताकि मैं ये वाला जो चित्र है ये मैं आपको क्लियर करा सकूं, इसलिए मैंने आपको पहले समझाया और आपको बताने का प्रयास किया कि भाई ये मेन वजह है। अब कोई भी एक डेट उठा लीजिए, ठीक है, मान लीजिए 21 मार्च को उठाया, तो 21 मार्च को अगर हम उठा रहे हैं तो सूर्य कहां था आपका, 21 मार्च को ये था 0 डिग्री। तो अभी कहां है, अभी 21 मार्च को कहां पर है, विषुवत पर है, यानी कि ये अगर हमारी पृथ्वी है तो ये अभी सूर्य यहां है 0 डिग्री पर। अब 0 डिग्री पर है तो यानी कि 21 मार्च को दिन और रात बराबर होंगी, यानी कि चाहे आप उत्तरी गोलार्ध में हो या दक्षिणी गोलार्ध में हो, दिन और रात बराबर महसूस करोगे आप। अब पृथ्वी क्या कर रही है, इस तरीके से घूम रही है, कैसा हो रहा, घूम रही है, तो यही तो घूम रही है सर, गोल 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 अपने अक्ष पर। और यही गोल गोल घूमना अपने अक्ष पर, हमने क्या कहा इसका, कि ये पृथ्वी का अपना इस तरह गोल गोल घूमना ही क्या है, उसका परिक्रमण है। क्या है उसका, परिक्रमण है। क्लियर है, क्या कहा हमने, ये बच्चे ये क्या है, इसका परिक्रमण है, ध्यान रहेगा। अब ये कहां कर रही है, परिक्रमण कर रही है। अब देखिए, अब 0 डिग्री पर थी, अब ये घूमती घूमती वापस कहां आ गई, जून में 21 जून को यहां आ गई कर्क रेखा पर, और ये आपका सूर्य है। तो जो पहले कंडीशन 0 पे थी, अब वो कंडीशन कितनी हो गई आपका, 23 हाफ पे हो गई। फिर वापस पृथ्वी घूमती 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 चली गई, फिर वापस कहां पहुंच गई, 0 डिग्री पर, और यहां आया वसंत ऋतु, यानी कि यहां चमकने लगा सूर्य। क्लियर है, उसके बाद वापस घूमते घूमते 22 दिसंबर पर आया, और फिर सूर्य कहां चमकने लगा आपका, अगर 0 डिग्री है तो देखिए ये यहां चमकने लगेगा, ठीक। और क्या होगा, 22 दिसंबर को आपका दक्षिणी गोलार्ध में चमकेगा। अगर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी तो यहां पर आपका शीत ऋतु होगी। अगर यहाँ ग्रीष्म ऋतु है तो यहाँ पर शीत ऋतु होगी, अगर यहाँ ग्रीष्म ऋतु है तो यहाँ उल्टा इसका शीत ऋतु होगी। अगर यहाँ बसंत है तो यहाँ आपकी शरद होगी, अगर यहाँ शरद है तो यहाँ आपकी क्या होगी, बसंत ऋतु होगी। तो इस प्रकार से इस इमेज को देखा जाता है, गौर किया जाता है। तो इसलिए मैं आप सभी बच्चों से कहूंगा कि जैसा भी आपसे बने, लेकिन इस वाले चित्र को बनाने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको मौसम संबंधी बहुत सारी विवरण, बहुत सारी जानकारियां जो हैं आपको प्राप्त हो जाए। क्लियर है, इसीलिए आप इसको अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, बात कर लीजिए। क्लियर है, ये आपको देखना, देख लिया, जल्दी से आप इसको बनाइए। 23 सितंबर, 21 मार्च, ठीक है, 22 दिसंबर, 21 जून, इन सारी स्थिति को आप अच्छे से देख लीजिए। क्लियर है, हो गया, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए
देख लिया था ना? आई होप कि आपने कॉपी कर लिया हो। ठीक है, तो अब ये कंडीशन आप क्लियर होगी कि 23 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। ठीक है, सितंबर की बात हो रही है ना कि दिसंबर की। और 21 मार्च की स्थिति को इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में बसंत और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के काल में दिन और रात ऋतु हमेशा परिवर्तन होता है। ये आपको थोड़ा सा इसमें क्लियर है, याद रहेगा इतना? मतलब कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? ठीक, अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। जो हमारे प्रश्न उत्तर हैं, प्रश्न उत्तर पर पढ़ने से पहले हम इसके जो आगे के विकल्प हैं वो हमने देख लिए, और वो है पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर गति को क्या कहते हैं। ठीक है, ये हमको देखना है। ठीक, ये देखिए, पृथ्वी के सूर्य की चारों ओर गति को क्या कहते हैं? तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही होती है तो उसे घूर्णन, परिक्रमण या झुकाव। तो देखिए, ये बड़ा आंसर है कि झुकाव तो आंसर होगा नहीं, या तो आंसर घूर्णन है या परिक्रमण है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य की सीधी किरणें विषुवतीय व्रत पर किस दिन होते हैं? विषुवतीय व्रत या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री पर किस दिन होता है? बिल्कुल सरल आंसर है, जो आपने पढ़ाया है ये देखना है। और ग्रीष्म में क्रिसमस का पर्व कहां मनाया जाएगा? बहुत बढ़िया। ये थोड़ा क्वेश्चन आपके लिए कठिन हो सकता है क्योंकि आपको थोड़ा नहीं समझा होगा शायद, लेकिन बड़ा ही आसान है। अगर आपको ये पता है कि कौन सा देश दक्षिणी गोलार्ध में है, कौन सा देश उत्तरी गोलार्ध में है, तो आप इसको आप अच्छे से कर लोगे। क्लियर है? और ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? अभी अभी हमने बिल्कुल ये सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है कि किस वजह से ये जो आपका ऋतु है जो आपके परिवर्तन करती हैं, मौसम में किसके अनुसार परिवर्तन होता है, ये सारी चीजों को हमने देखने का प्रयास किया है, जानने का प्रयास किया है। चलिए, तो आंसर बड़ा सीधा और सरल है। पहले का जो आंसर होगा आपको क्लियर होना चाहिए। अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो उस गति को हम परिक्रमण गति कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए? ये। और किस तारीख को आपका सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? तो 21 मार्च, ध्यान रहेगा। और कहां मनाएंगे हम? ऑस्ट्रेलिया में। और ऋतु परिवर्तन किस वजह से होती है, ये आप थोड़ा सा घर पर जाके खुद देखिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ताकि आप इसको खुद देख सकें कि कहाँ पर कैसे कैसे कंडीशंस होती हैं, क्या क्या चीजें हैं। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल हम आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।